हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधु का स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल which is also from the Hindu newspaper, and in this article you are going to learn lots of vocabularies, lots of words. So please take a notebook and pick up a pen so that you can note down all the words which you are going to learn from this article. ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इस आर्टिकल में क्या दिया है, क्या कुछ हम सीख सकते हैं और किस तरीके के वर्ड्स आपके लिए आज यहाँ पर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पर, और हेडलाइन कहती है मदर सन डुओ। यहाँ पर हमें एक वर्ड मिल जाता है डुओ। डुओ का मीनिंग होता है गाइस पेयर, जोड़ी, जोड़ा। तो मदर सन डुओ यानी कि माँ बेटी की जो जोड़ी है। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, वितरण करना। तो माँ बेटी की जोड़ी ने बांटे फ्री यानी कि मुफ्त में फ्री होममेड मास्क। फ्री होममेड मास्क यानी कि बांटे। होममेड का मतलब होता है घर के बने हुए। आप कह सकते हो होममेड फूड, घर का बना हुआ खाना। होममेड कॉफ़ी, घर की बनी हुई कॉफ़ी। ठीक है फ्रेंड्स, इन साउथ दिल्ली। अब कहाँ पर बांटे? साउथ दिल्ली में। तो यहाँ पर कुछ हेडलाइन इस तरीके से इसका मतलब निकल करके आता है कि मदर सन डुओ डिस्ट्रीब्यूट फ्री होममेड मास्क इन साउथ दिल्ली। कि माँ बेटे की जो जोड़ी है उसने बांटे मुफ्त में घर के बने हुए मास्क इन साउथ दिल्ली। तो ये जो आर्टिकल है, ये जो न्यूज़ है, वो साउथ दिल्ली की है। आगे बात करते हैं सब हेडलाइन की, और इसकी सब हेडलाइन कहती है देयर मास्क डिस्पेंसर्स। यहाँ पर एक वर्ड हमें और मिल जाता है डिस्पेंसर्स, जिसको हमें समझना है। गैस, डिस्पेंसर्स एक तरीके की मशीन होती है। यहाँ पर प्लूरल में यहाँ पर दिया है डिस्पेंसर हम बोलेंगे। तो डिस्पेंसर एक इस प्रकार की मशीन होती है जिसको आप कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो, लगा सकते हो, जिसको मतलब जिसकी बटन को प्रेस करने के बाद में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट उसमें से निकल करके आता है। कोई भी किसी न किसी प्रकार का मटेरियल आपको उसमें से प्राप्त होता है। जैसे एक डिस्पेंसर आपने देखा होगा, एटीएम डिस्पेंसर। तो यानी कि कोई भी मशीन जिसके अंदर से कोई भी प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसके बटन दबाने से। तो एटीएम डिस्पेंसर आपने देखा होगा, जब आप बटन दबाते हो तो उसमें से स्लिप निकल के आती है, पैसे निकल के आते हैं, उसको आप डिस्पेंसर बोल सकते हो। या फिर आपके घर में हो सकता है हैंड वॉश। हैंड वॉश के ऊपर का जो होता है, जब आप उसके ऊपर के जो डिस्पेंसर को दबाते हो तो आपको उसमें से लिक्विड निकल के आता है, जिससे आप अपने हाथों को साफ करते हो। तो इस तरीके की जो मशीनें होती हैं उसको आप डिस्पेंसर बोलते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कभी कभी देखे होंगे वाटर डिस्पेंसर्स जो पार्टियों में लगते हैं। तो आपने देखा होगा किसी में से ठंडा पानी निकलता है, किसी में से गर्म पानी निकलता है। तो उसकी जो बटन है आप उसको प्रेस करते हो तब उसमें से पानी निकल के आता है, तो आप उसको डिस्पेंसर बोल सकते हो। तो देयर मास्क डिस्पेंसर्स यानी कि जो उनके मास्क देने वाले जो डिस्पेंसर्स, मास्क देने वाली जो मशीनें हैं, आर मेड ऑफ लेफ्ट ओवर चॉकलेट बॉक्सेस। आर मेड ऑफ बनी हुई हैं, यानी कि जो मशीन है, जो डिस्पेंसर्स हैं, मास्क देने वाले जो डिस्पेंसर्स हैं वो बने हुए हैं ऑफ लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा हुआ। लेफ्ट ओवर चॉकलेट बॉक्सेस यानी कि आपने देखा होगा जैसे चॉकलेट के बॉक्सेस जो होते हैं, यानी कि जैसे आपने चॉकलेट को खा लिया, चॉकलेट के बाद में जो बच जाते हैं बॉक्सेस, खाली रैपर, उनको हम बॉक्सेस बोलते हैं। तो उसके बने हुए हैं डिस्पेंसर्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है ये आर्टिकल? अ मदर सन डुओ, अ मदर सन डुओ यानी कि एक माँ बेटे की जोड़ी इन साउथ दिल्लीज, साउथ दिल्ली के। अब यहाँ पर साउथ दिल्ली की कोई जगह है जिसको हम बोल सकते हैं चित्तरंजन पार्क। तो अ मदर सन डुओ एक माँ बेटे की जोड़ी इन साउथ दिल्लीज, साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली के चित्तरंजन पार्क। चित्तरंजन पार्क में मतलब एक माँ बेटे की जो जोड़ी है जो कहाँ पर रहती है? साउथ दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में। अब उस जोड़ी ने क्या किया है? हैज टेकन द इनिशिएटिव, एक पहल, एक मुहिम उन्होंने शुरू की है। हैज टेकन मतलब उन्होंने एक पहल ली है, एक पहल शुरू की है। इनिशिएटिव, यहाँ पर इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, मुहिम। यानी कि कोई भी जब आप एक ऐसा काम शुरू करते हो जिसमें लोगों की मदद हो, जिसमें लोग अवेयर हो सकें, तो उस तरीके की जो मुहिम होती है उसको हम इनिशिएटिव बोलते हैं। तो एक माँ बेटे की जोड़ी जो साउथ दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में है, उसने एक इनिशिएटिव यानी कि एक पहल शुरू की है। इसको आप हिंदी में लिख लेना ज़रूर प्लीज़। पहल और
इसको आप बोल सकते हो मुहिम। तो हैज़ टेकन द इनिशिएटिव, अब जो पहले किसके लिए शुरू कर दी है, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए, होममेड मास्क फॉर फ्री, यानी कि घर के बने हुए मास्क बांटने के लिए ये उन्होंने जो मुहिम है वो शुरू की है, फॉर फ्री, मुफ्त में। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे दिया है लक्ष्मीदास 56। यहाँ पर आपको एक लेडी नजर आ रही होंगी इस पिक्चर में, लक्ष्मीदास इनका नाम है, जिनकी उम्र है 56, एंड हर 24-ईयर-ओल्ड सन, और इनका एक बेटा है 24 साल का। इस सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो। तो लक्ष्मीदास 56 एंड हर 24-ईयर-ओल्ड सन, और उनका 24 साल का बेटा सौरभ दास, जिसका नाम है सौरभ दास, आर करंटली, करंटली का मतलब होता है प्रेजेंटली, वर्तमान में, आर करंटली रनिंग, चला रहे हैं, अ पिक वन स्टे फ्री, अ पिक वन स्टे सेफ कैंपेन। तो एक मुहिम चला रहे हैं वो, जिसका नाम उन्होंने रखा है पिक वन स्टे सेफ, पिक वन स्टे सेफ। आप यहाँ पर भी देख सकते हो पिक वन स्टे सेफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपनी मुहिम को, उनका जो मुहिम, उनकी जो मुहिम है, उनका ये जो इनिशिएटिव है, उसको उन्होंने नाम दिया है पिक वन स्टे सेफ। तो इस तरीके की एक वो मुहिम चला रहे हैं। हम फिर से पढ़ लेते हैं, लक्ष्मीदास 56 एंड हर 24-ईयर-ओल्ड सन सौरभ दास आर करंटली रनिंग अ पिक वन स्टे सेफ कैंपेन। कैंपेन का मतलब भी होता है मुहिम या फिर किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव, अभी अभी हमने पढ़ा। तो इनिशिएटिव और ये जो कैंपेन है वो दोनों के सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो लक्ष्मीदास 56 एंड हर 24-ईयर-ओल्ड सन सौरभ दास आर करंटली रनिंग अ पिक वन स्टे सेफ कैंपेन। तो वो एक मुहिम चला रहे हैं, एक मुहिम वो चला रहे हैं, इनिशिएटिव वो चला रहे हैं। अब कहाँ पर चला रहे हैं, इन द एरिया, अपने एरिया में, बाई पुटिंग, बाई पुटिंग अप, पुट अप का मतलब होता है लगाना, पुट अप का मतलब होता है लगाना। यानी आप देखते हो कभी कभी किसी भी प्रकार की मशीन आप लगाते हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो पुट अप, या फिर आप कभी कभी सीसीटीवी लगाते हो, सीसीटीवी कैमराज जब आप लगवाते हो तब वहाँ पर लगाने के लिए आप यूज़ करते हो पुट अप। ठीक है गाइस, तो पुट अप का मतलब है यहाँ पर लगाना, किसी भी प्रकार की मशीन को लगाना। इन द एरिया, एरिया में, बाय पुटिंग अप, अब कैंपेन को वो चला रहे हैं एरिया में, कैसे, बाय पुटिंग अप डिस्पेंसर्स, डिस्पेंसर्स लगा करके। और डिस्पेंसर्स क्या है, वो ये रहे जो मशीन है, यहाँ पर एक बटन दी होती है जिसको आप प्रेस करते हो तो वहाँ पर आपको एक मास्क निकल के आता है, एक मास्क आपको मिल जाता है। तो इस तरीके की जो मुहिम है वो चला रहे हैं इन मशीनों को लगा करके, एट मार्केट्स, बाज़ारों में, इन द लोकेलिटी, मोहल्ले में, यानी कि मोहल्ले के जो बाज़ार हैं वहाँ पर ऐसी मशीनों को लगा करके अपने एरिया में वो इस मुहिम को चला रहे हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, द इनिशिएटिव, यानी कि जो मुहिम है उनकी, द इनिशिएटिव, मुहिम कह लो या आप पहल कह लो, द इनिशिएटिव बिगैन, इस पहल की शुरुआत हुई थी सून आफ्टर द लॉकडाउन वॉज अनाउंस्ड, यानी कि लॉकडाउन जब अनाउंस किया गया था उसके तुरंत बाद, सून आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, यानी कि लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था, उसके तुरंत बाद से ही ये इनिशिएटिव, ये पहल उन्होंने शुरू कर दी थी। एंड द कैपिटल, और जो राज्य है, राज्य मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं, एंड द कैपिटल, सॉरी राजधानी, एंड द कैपिटल वॉज रीलिंग अंडर अ शॉर्टेज ऑफ मास्क एंड पीपीई किट्स, और जो कैपिटल, जो राजधानी है, वॉज रीलिंग, रील का मतलब होता है गाइस सफ़र करना, टू बी कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना, तो रील अंडर आप यूज़ कर सकते हो। तो द कैपिटल वॉज रीलिंग अंडर अ शॉर्टेज ऑफ मास्क एंड पीपीई किट्स, यहाँ पर एक वर्ड और दिया है यहाँ पर, पीपीई किट्स, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। पीपीई किट्स का मतलब होता है वो किट जो डॉक्टर्स पहनते हैं ऑपरेशन करते समय अपने पूरे शरीर को ढक करके, जिस किट के साथ में वो ऑपरेशन करते हैं उसको हम पीपीई किट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव
इक्विपमेंट, आप इसको लिख लीजिएगा। तो राज्य जो है ऐसी कमी से, इसकी जो मास्क की और पीपीई किट्स की जो कमी थी उससे जूझ रहा था। आगे बढ़ते हैं। सैड मिस्टर दास, अब ये किसने कहा? मिस्टर दास ने। आ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, अब जो मिस्टर दास है वो कौन है? ये जो उनके बेटे हैं सौरभ, यानी कि सौरभ मिस्टर दास, जिनका नाम है सौरभ दास, तो वो कौन है? अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एक टाइप का वीडियो, एक टाइप का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए आप कोई मैसेज देना चाहते हो, जिसके ज़रिए आप किसी को अवेयर करना चाहते हो। एक वीडियो टाइप की आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट्री बना करके व्हाट्सएप पर शेयर कर दी जाती है, फेसबुक पर शेयर कर दी जाती हैं। तो उस तरीके की जो वीडियोस हैं उनको आप डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं जो मिस्टर दास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन बिगेन, यानी कि जस्ट आफ्टर यानी कि ठीक तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर द लॉकडाउन बिगेन यानी कि लॉकडाउन के शुरू होने के तुरंत बाद, आई वेंट एंड बॉट, मैं गया था, एंड बॉट खरीदा था, टू वेरी एक्सपेंसिव मास्क। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगे, वेरी डियर, एक्सपेंसिव महंगे। तो आई वेंट एंड बॉट टू वेरी एक्सपेंसिव मास्क, मैं गया था और मैंने 2 महंगे मास्क खरीदे थे। दैट इज वैन, यानी कि ठीक तभी, दैट इज वैन द आइडिया स्ट्रक अस, ठीक तभी हमें ये आइडिया आया कि हमें दूसरों के लिए मास्क बनाने चाहिए फ्री में। तो अब क्या था, उन्होंने मास्क खरीदे थे, मास्क खरीदे थे जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आया। तो आप कह सकते हो व्हेन द आइडिया स्ट्रक अस, आप कह सकते हो एन आइडिया स्ट्रक मी, यानी कि मुझे एक आइडिया आया। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक का यूज़ करते हो। इस स्ट्रक की जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है गाइस स्ट्राइक। स्ट्राइक STRIKE, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर जो दी है वो सेकंड फॉर्म के रूप में दी है, द आइडिया स्ट्रक अस, यानी कि हमें आइडिया आया। पास्ट टेंस की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे दिया है माई मदर डिसाइडेड टू स्टिच। स्टिच का मतलब होता है सिलना। माई मदर डिसाइडेड टू स्टिच द मास्क एट होम इटसेल्फ। अब यहाँ पर होम के बाद में एक आपको वर्ड मिल जाता है इटसेल्फ। इटसेल्फ हम लगाते हैं किसी प्लेस के बाद में तब जब हमें उस जगह को एम्फेसाइज करना होता है। जैसे मैं यहीं तो रहता हूँ, आई लिव हियर इटसेल्फ, यानी कि मैं यहीं रहता हूँ। मैं कल ही तो वहाँ गया था। ज़रूरत नहीं है कि प्लेस को ही आप एम्फेसाइज करो, आप किसी एडवर्ब, किसी नेम ऑफ अ डे, नेम ऑफ अ मंथ को आप एम्फेसाइज कर सकते हो। जैसे मैं कल ही तो वहाँ गया था, आई वेंट देयर यस्टरडे इटसेल्फ। तो इटसेल्फ को आप एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए यूज़ करते हो। अब हम समझते हैं माई मदर डिसाइडेड, यानी कि मेरी माँ ने डिसाइड किया था, निश्चित किया था, टू स्टिच, सिलने का, द मास्क, मास्क को सिलने का डिसाइड किया था, एट होम इटसेल्फ, घर पर ही। तो मेरी माँ ने घर पर ही मास्क सिलने का डिसाइड किया था, सेड मिस्टर दास। ये बात किसने कही है? मिस्टर दास ने। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है फ्रेंड्स, आई हैड ऑलरेडी बीन स्टिचिंग मास्क फॉर विलेजर्स इन नैनीताल। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ऑलरेडी मतलब पहले से। आई हैड ऑलरेडी बीन स्टिचिंग, यानी कि मैं पहले से ही सिल रहा था मास्क, यानी कि मास्क में पहले से ही सिल रहा था फॉर विलेजर्स, गांव वालों के लिए, इन नैनीताल, नैनीताल में, इवन बिफोर द लॉकडाउन, यहाँ तक कि लॉकडाउन से पहले भी मैं मास्क गांव वालों के लिए सिल रहा था नैनीताल में। ही एडेड, ही एडेड मतलब उसने जोड़ा, अपनी बात में उसने कुछ ये जो बातें हैं वो जोड़ी, किसने? मिस्टर दास ने। आगे बढ़ते हैं। द मास्क डिस्पेंसर्स, यानी कि जो मास्क देने वाली मशीनें हैं, द मास्क डिस्पेंसर्स आर मेड आउट ऑफ रिसाइकल्ड बॉक्सेस। अब जो मास्क देने वाले जो डिस्पेंसर्स हैं आर मेड, वो बने हुए हैं आउट ऑफ रिसाइकल्ड बॉक्सेस। यानी कि आपने देखा होगा कि मतलब
क्या होता है, कभी कभी हम ऐसी कुछ चीज़ें इकट्ठा करते हैं। आपको पता है कुछ इस तरीके की मशीनें चल रही हैं कि वो चीज़ें कुछ और होती हैं, उनको रिसाइकल करके उनको कुछ और रूप दे दिया जाता है। जैसे पॉलीथीन है, वो पॉलीथीन को लेकर के, जैसे वो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक को कुछ भी रूप दे दिया जाता है। बाल्टी आप बना लो, आप किसी भी प्रकार का, मतलब कोई भी बर्तन आप प्लास्टिक का बना सकते हो। तो रिसाइकल्ड बॉक्सेस, यानी कि उन्होंने क्या किया था, बॉक्सेस इकट्ठे किए थे। चॉकलेट के जो बॉक्सेस होते हैं वो उन्होंने इकट्ठे किए थे। तो रिसाइकल्ड करके उन्होंने जो वो डिस्पेंसर्स हैं वो बनाए थे, जो मास्क डिस्पेंसर्स हैं वो उन्होंने बनाए थे। देयर आर अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग, करीब करीब, देयर आर अराउंड 5 डिस्पेंसर्स, करीब करीब 5 डिस्पेंसर्स हैं, करीब करीब 5 जो मशीनें हैं, मेड ऑफ लेफ्ट ओवर चॉकलेट एंड हेयर ड्रायर बॉक्सेस। जो 5 डिस्पेंसर्स हैं मेड ऑफ लेफ्ट ओवर चॉकलेट एंड हेयर ड्रायर बॉक्सेस, किस किस के बने हैं वो बॉक्सेस, वो जो डिस्पेंसर्स हैं वो किसके बने हैं गाइस, वो बने हुए हैं चॉकलेट के बचे हुए जो बॉक्सेस होते हैं। और हेयर ड्रायर, बालों को सुखाने वाली जो मशीन है, आप सर्च कर सकते हो नेट पे भी, तो आपको उसकी इमेज दिख जाएगी। हेयर ड्रायर जो मशीन होती है उसके जो बॉक्सेस होते हैं, उसके बॉक्सेस और चॉकलेट के बॉक्सेस, इस तरीके के बॉक्सेस इकट्ठे करके उनको रिसाइकल करके उन्होंने ये डिस्पेंसर्स, ये मशीनें उन्होंने बनाई थी। इंस्टॉल्ड, अब क्या है, वो इंस्टॉल्ड है एज ऑफ नाउ अब, सेड मिस्टर दास। ये बात किसने बताई, मिस्टर दास ने। तो अब पीछे से हम समझ लेते हैं एक और बार। देयर आर अराउंड 5 डिस्पेंसर्स, करीब करीब 5 मशीनें हैं, मेड ऑफ लेफ्ट ओवर चॉकलेट एंड हेयर ड्रायर बॉक्सेस, जो बनी हुई हैं, जो डिस्पेंसर्स है वो बने हुए हैं चॉकलेट और हेयर ड्रायर बॉक्सेस की। यानी कि बॉक्सेस उसमें किस किस तरीके के थे, चॉकलेट और जो बालों को सुखाने वाला हेयर ड्रायर होता है उसके जो बॉक्सेस होते हैं उसके। इंस्टॉल्ड, जो कि इंस्टॉल्ड है, लगे हुए हैं एज ऑफ नाउ, फिलहाल के लिए वो लगे हुए हैं, सेड मिस्टर दास, ये बात मिस्टर दास ने बताई। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। द डुओ, यानी कि जो डुओ मतलब जोड़ी, द डुओ हैज़ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नियरली 2200 होममेड मास्क्स। यानी कि जो जोड़ी है उसने पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, नियरली मतलब करीब करीब 2200 होममेड मास्क, घर के बने हुए 2200 मास्क उन्होंने पहले से ही बांट दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने मतलब अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो जोड़ी थी उन्होंने पहले से ही 2200 मास्क थे जो घर के बने हुए थे, वो उन्होंने पहले से ही बांट दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया है, द रॉ मटेरियल। अब जब जो मास्क बनाए जा रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कच्चा जो मटेरियल है जिससे मास्क बनाए जा रहे हैं, द रॉ मटेरियल फॉर विच मतलब मास्क के लिए जो कच्चा मास्क है, कच्चा जो मटेरियल है, फॉर विच यानी कि मास्क के लिए, इज बीइंग प्रोक्योर्ड। प्रोक्योर्ड का मतलब होता है गाइस मतलब प्राप्त करना, गेन करना। यानी कि मास्क बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो प्राप्त किया जा रहा है, प्रोक्योर किया जा रहा है। प्रोक्योर का मतलब होता है किसी भी प्रकार से प्राप्त करना, चाहे आप उसको खरीद करके प्राप्त करो, चाहे आपको वो मुफ्त में मिल जाए, किसी भी तरीके से आप उसको गेन कर ले तो तभी आप लगाते हो प्रोक्योर। ठीक है फ्रेंड्स, द रॉ मटेरियल फॉर विच इज बीइंग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ रिलेटिव। अब एक रिश्तेदार से वो मटेरियल, जो कच्चा जो मटेरियल है वो प्राप्त किया जा रहा है। हु ओन्स अ अपैरल फैक्ट्री। अपैरल फैक्ट्री होती है कपड़े की फैक्ट्री, कपड़े की जो फैक्ट्री होती है हम उसको बोलते हैं अपैरल फैक्ट्री। तो वहां से जो उसका रिश्तेदार है, हु ओन्स, जो मालिक है, हु ओन्स अ अपैरल फैक्ट्री, एक अपैरल फैक्ट्री है, एक कपड़े की फैक्ट्री है। यहाँ पर गाइस एक एरर यहाँ पर दिया, हु ओन्स अ अपैरल फैक्ट्री नहीं होगा, यहाँ पर आप एन कर लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एन कर लीजिएगा, हु ओन्स एन अपैरल फैक्ट्री। तो जिसकी एक कपड़े की फैक्ट्री है, वहाँ से ये जो कच्चा
मटेरियल है वो वहाँ से आ रहा है जिससे ये मास्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की न्यूज़, ये थी आज की हमारी खबर, ये था हमारा आज का आर्टिकल जिसमें आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, जैसे कैंपेन हमारा हुआ, इनिशिएटिव हमने सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्री हमने सीखा, एक्सपेंसिव हमने सीखा, प्रोक्योर हमने सीखा, अपैरल हमने सीखा। अपैरल फैक्ट्री यानी कि कपड़े की जो फैक्ट्री होती है उसको हम बोलते हैं। डिस्पेंसर्स हमने सीखा। लेफ्ट ओवर मतलब बचा कुचा। इंस्टॉल यहाँ पर एक वर्ड और रह जाता है, इंस्टॉल। इंस्टॉल का मतलब होता है गाइस, अब जैसे आप इंस्टॉल को यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं सीसीटीवी कैमरास लगवाऊंगा तो आई विल गेट द सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल का मतलब होता है किसी चीज़ को लगाना। अगर आप ऐसे कहना चाहते हो कि मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवा लिए हैं तो आई हैव गॉट द सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस इंस्टॉल वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो और भी कई सारे वर्ड्स थे जो हमने आज के आर्टिकल में सीखे हैं, तो आप इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे अगले आर्टिकल में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।